नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। एक इंसान 5 साल से एक ही जगह पे काम कर रहा था बिना डरे। उस इंसान को वहां पे कैसा भी डर नहीं था कि मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके दिल के अंदर कोई डर नहीं था। लेकिन एक रात उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जो भरोसा 5 साल से वो उन्हें बनाया था कि ये जगह मेरे लिए सबसे सेफ है, वो भरोसा उनका एक ही रात में टूट गया। और इतनी भयानक घटना उनके साथ घट गई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये कहानी हमें रोहित ने भेजी है और ये घटना उनके पापा के साथ घटी थी सन 2002 में। शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका जन्म भी उस टाइम पे नहीं हुआ होगा और इतने पुराने टाइम की जो बात है उसे सुनने में आपको इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों को अगर ये वीडियो जरा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है, मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। रोहित हैं जो, उनका लगभग जन्म हुआ था 1997-98 में। लगभग मेरी बराबर उनकी उम्र है अभी फ़िलहाल। तो उस टाइम पे वो 4 से 5 साल के होंगे। तो इनके जो पापा थे वो एक वॉचमैन का काम करते थे। वॉचमैन का काम वो इंसान करता है जिसको रात में जगने का शौक हो और जो थोड़ा निडर हो। जो लोग डरते हैं उनके बस की बात नहीं है वॉचमैन का काम करना, पहले तो आप लोग ये जान लो। और वो जहाँ पे काम करते थे अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे वो लोग काम करते थे। उस टाइम पे आपको पता है साइकिल चलती थी, तो लोग साइकिल पे ही काम पे जाया करते थे। चाहे वो 5 किलोमीटर जाएं, चाहे वो 10 किलोमीटर जाएं, उनके अंदर एक एनर्जी ऐसी रहती थी कि वो 10 किलोमीटर तक भी साइकिल खींच सकते थे। आज का बंदा नहीं खींच सकता। तो वो साइकिल से जाते थे। कभी तो उनकी दिन में ड्यूटी थी, कभी रात में ड्यूटी थी। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो जिस टाइम पे रोहित का जन्म हुआ था उस टाइम पे इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। पहला जो लड़का था इन पे वो रोहित ही था। इन पे अभी 2 बच्चे हैं। तो रोहित जब हुआ था तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब जिम्मेदारी बढ़ने पे तो इंसान को काम तो करना पड़ेगा। शादी से पहले तो आप काम करो ना करो, पापा तो करते ही होंगे, तो पापा के कमाने से घर चल जाता है। लेकिन शादी होने के बाद में आपको आपकी पर्सनल एक जो लाइफ है ना उसको चलाने के लिए काम करना ही पड़ता है। तो जैसे ही रोहित होता है तो इसके पापा अपना जुगाड़ लगा लेते हैं काम का। तो पास में ही 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर पे एक फैक्ट्री होती है, उसमें इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। उसे वॉचमैन कह लो, सिक्योरिटी गार्ड कह लो, वो आपकी मर्जी है। अब वहाँ पे इनको काम करते करते 5 साल हो गया। 5 साल में आज तक इनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला फैक्ट्री वालों की तरफ से, और ना ही इनकी तरफ से फैक्ट्री वालों को कोई शिकायत का मौका मिला। इनका टाइम पे आना, टाइम पे जाना सबको पसंद था। जो टाइमिंग थी ना, 8 बजे की टाइमिंग है तो 7:50 पे ये अपनी ड्यूटी पे आ जाते थे। लेकिन एक रात इनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसका आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रोहित ने बताया है, रोहित तो उस टाइम पे बच्चा था। अब आप लोग सोचोगे कि रोहित को कैसे पता चला, तो इसके जो पापा हैं वो कहानी के रूप में रोहित को अपने बारे में बताते थे कि आज बेटा मैं तुमको ये बताऊंगा, आज वो बताऊंगा। हम भी जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप भी हमें कहानी सुनाते थे, लेकिन उन कहानियों में से कुछ सच्ची बात भी थी जो उनके साथ घटती थी। तो इसके पापा ने ही रोहित को बताया था कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई है। वो ड्यूटी उन्होंने छोड़ दी थी उस घटना के बाद। अब वो क्या घटना थी वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। रोहित ने मुझे ये इंस्टाग्राम पे भेजी है स्टोरी और बताया है कि मेरे पापा का नाम मत लेना, मेरा नाम बेशक ले लेना, ना ही मेरे गांव का नाम लेना और ना ही वो फैक्ट्री का नाम लेना, क्योंकि फैक्ट्री का नाम लूँगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं, वीडियो डिलीट भी करवा सकते हैं। तो इसके पापा को 5 साल वहाँ पे जॉब करते करते हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक रात ये अपने घर खाना खाने के लिए आते हैं। इनकी टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि जिससे सारे लोग खुश थे, फैक्ट्री का मालिक भी खुश था। तो इनको खाना खाने के लिए वो आधे घंटे के लिए घर भेज देते थे, जिससे वो खाना खा के अपना वापस आ जाए आराम से। वो खाना लेके नहीं आते थे, क्योंकि जितने बजे उनकी टाइमिंग होती थी उस टाइम पे उनका खाना शायद बनता नहीं होगा, उस टाइम पे वो खाना लेके नहीं आते थे।
मालिक ने उनको टाइम दे ही रखा था कि तुम खाना खाने जाओ तो एक बार बता दो और इतने टाइम पे निकल जाओ, इतने टाइम पे आ जाओ। तो वो एक दिन अपनी फैक्ट्री से घर आ रहे थे साइकिल पे खाना खाने के लिए। जैसे डेली का रूटीन होता है, दिन में ड्यूटी चल रही है तो दोपहर के 1 बजे आते हैं, रात की ड्यूटी चल रही है तो रात को 12 बजे 1 बजे आते हैं। पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उस रात जब वो खाना खाने के लिए आ रहे थे तो सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं सही सलामत, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खाना पीना खाया, बच्चे सो गए थे, इसकी मम्मी, रोहित की मम्मी जगी हुई थी, इन्होंने खाना दिया, रोहित के पापा ने खाना खाया। खाना खा के ये फैक्ट्री की तरफ फिर से रवाना हो जाते हैं। अब ये लगभग वहाँ से 800 मीटर की दूरी तो इन्होंने तय कर ली थी। फैक्ट्री का गेट इनको दिखने लगा था क्योंकि वहाँ पे लाइटें लगी हुई थी। तो इनको फैक्ट्री के गेट से थोड़ी सी आगे की तरफ इंसान दिखता है जो सड़क पे बैठ के कुछ खा रहा था। अब ये सोचता है कि यार आज से पहले यहाँ पे ना कभी कोई भिखारी आया, ना कभी कोई पागल इंसान आया, ना कोई लाचार इंसान आया, पहली बार ये इंसान यहाँ पे कैसे आ गया जो सड़क पे बैठ के कुछ खा रहा है। साइड में बैठ के भी खा सकता है, बीच सड़क पे बैठ के क्यों खा रहा है। अब इसके पापा साइकिल लेके उसके पास पहुंचते हैं। गेट लगभग 100 मीटर की दूरी पे रह गया था फैक्ट्री का। तो इसके पापा साइकिल से उतर के उस इंसान से बोलते हैं, अरे भाई तुम यहाँ पे खाना क्यों खा रहे हो, चलो मेरे साथ चलो, तुम फैक्ट्री के अंदर बैठ के खाना खा लो, ये सड़क है, कोई गाड़ी वाड़ी आएगी तो शायद तुम्हें टक्कर वक्कर मार देगी। तो वो इंसान बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे तुम खाना खाने दो, तुम अपना फैक्ट्री में जाओ। उसने ऐसा ही कुछ बोला होगा। तो उसके पापा बोलते हैं, अरे नहीं भाई, इतनी रात को मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ चलो तो सही, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पे तुमको लेके जाऊंगा, तुम चलो। तो इसके पापा ने जैसे उसका हाथ पकड़ा, शक्ल नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। उस आदमी ने, ऑटो ड्राइवर जो होते हैं ना, उन्होंने भी खाकी वर्दी बनवा के रखी हुई, आपको पता होगा 2003 में, 4 में, 2 में भी ऑटो ड्राइवर खाकी वर्दी पहनते थे। अभी थोड़ी ग्रीन ग्रीन पहनने लगे, लेकिन पहले खाकी वर्दी पहनते थे। तो उसने ऐसे ही ऑटो ड्राइवर जैसे ही कपड़े पहन के रखे हुए थे। तो वो जैसे उनका हाथ पकड़ता है उस आदमी का, तो देखता है कि उसके इतने लंबे लंबे नाखून है, हाथ बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा है जैसे काला, समझ रहे हो, बिल्कुल काला हाथ है, बड़े बड़े नाखून है। उसके हाथ को देख के थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं रोहित के पापा। उनके दिमाग में विचार आते हैं कि ऐसा मतलब कैसा इंसान है, ना ही शक्ल दिखा रहा है, बड़े बड़े बाल हैं, ऑटो ड्राइवर जैसे कपड़े पहने हुए हैं, हाथ बिल्कुल काला है, लंबे लंबे नाखून हैं। तो रोहित के पापा उसको तेज आवाज में बोलते हैं, थोड़ा अकड़ के, कि अरे भाई तुम खड़े हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो वो इंसान अपने बाल हटा के जब ऐसे दिखाता है अपना मुंह, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, रोहित के पापा वहीं गिर जाते हैं। उनके साथ में कुछ ऐसा पहली बार हुआ था जो उस दिन उन्होंने देखा था। अब ये चीज देख के वो गिर तो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले का ये शुक्र है कि वो बेहोश नहीं हुए थे। बेहोश हो जाते तो वो चल फिर नहीं पाते, वहीं पड़े रह जाते। और वो इंसान जो था, अजीब सा डरावना सा था, जो वो कुछ भी कर सकता था इनके साथ, कुछ भी मार भी सकता था। तो ये गिर के खड़े होते हैं, अपनी साइकिल को उठाते हैं और बहुत तेज शोर मचाते हैं फैक्ट्री की गेट की तरफ और भागते हैं। तो ये 50 मीटर ही पहुंचे होंगे तो ऑटो ड्राइवर जो इंसान था उसने इनके कंधे को ऐसे पकड़ लिया, अरे भाई साहब रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो, जब तुमने मुझे तंग कर ही दिया है, छेड़ दिया है, तो पूरी बात सुन के ही जाओ। तो इसके पापा ने ऐसे कंधा झटका और सीधा फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री के अंदर जाके इसके पापा लिटरली, आप विश्वास नहीं करोगे, बेहोश हो गए। अब ये चीज देख के कंपनी के जितने भी स्टाफ था और कोई ऊंची पोस्ट पे था, मैनेजर था, उप मैनेजर था, वो सारे के सारे आ गए। उन्होंने देखा कि अरे इनको क्या हो गया, डेली खाना खाने जाते हैं, अच्छा भला जाते हैं, अच्छा भला आते हैं, लेकिन आज इनको क्या हो गया जो ये आते ही एकदम बेहोश हो गए और लंबी लंबी सांसें चल रही हैं। तो उनके मुंह पे पानी वानी मारा, उनको उठाया और उनसे पूछा बहुत नॉर्मल तरीके से, क्योंकि किसी से हम हाइपर, वो पहले से हाइपर है और हम भी हाइपर होकर उसे पूछेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत नॉर्मल तरीके से, अरे आपको क्या हो गया जी, आप ऐसे मतलब हाँप रहे थे, आपको आपकी लंबी लंबी सांसें चल रही थी,
और बेहोश भी हो गए थे, क्या हो गया था। तो उसके पापा के मुंह से एक ही चीज निकली, बाहर भूत है। अब ये बात सुन के कुछ लोग मुस्कुराने लगे, कुछ लोग सीरियस भी हो गए, कुछ लोग बोलने लगे कि ऐसा कभी तो हुआ नहीं है, आपने कौन देख लिया। तो सब जाके उनके साथ ही गेट खोल के देखते हैं बाहर की तरफ, तो वहां पे तो कोई नहीं होता है। तो इसके पापा जितने भी फैक्ट्री के मेंबर्स थे उनको लेके उस जगह पे जाते हैं जहां पे वो खाना खा रहा था। अब वहां पे जाके देखते हैं तो सच में वहां पे कुछ खाने के टुकड़े पड़े हुए थे, कुछ पन्नी, कुछ सब्जी, ऐसे कुछ टुकड़े पड़े हुए थे खाने पीने के। तो ये चीज देख के उन लोगों को लगा तो सही कि हाँ कोई ना कोई तो बैठा था जो कुछ खा रहा होगा। वो बार बार यही बात बोलते हैं रोहित के पापा कि नहीं वो भूत ही था, आज से पहले तो मैंने यहाँ पे कभी किसी को देखा नहीं है और आज मैंने उसको यहाँ पे कैसे देख लिया। तो फैक्ट्री में जितने भी आदमी थे वो सब उनको समझाते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे मन का वहम होगा। वो उनको दिलासा देते हैं, तुम ऐसा करो आज घर निकल जाओ, तुम्हें ये सारे इनमें से 2-3 लड़के ले जाओ, तुम्हें ये घर छोड़ देंगे। तो वो सच में थोड़ा परेशान तो हो ही गए थे, तो वो घर छोड़ देते हैं, तीनों चारों लड़के उनके साथ जाते हैं और उनको घर छोड़ के आते हैं। अब घर में भी थोड़ी हलचल हो गई थी कि इतनी रात में तुम वापस कैसे आ गए, क्या हो गया। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं जब वापस जा रहा था तो एक आदमी मिला था, ऐसे पूरी बात बताई। तो उसकी मम्मी थी जो रोहित की, अब लेडीजें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, तो उसकी मम्मी जो थी उन्होंने बोला कि तुमने अगर ये चीज़ देखी है ना तो तुम बंद करो वहाँ जाना, तुम ड्यूटी छोड़ दो, दूसरी जगह पे ड्यूटी देख लो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी अपने बच्चों के साथ। तो माएँ जो होती हैं वो कुछ ऐसे ही सेंसिटिव होती हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है 1-2 दिन मैं रेस्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं, 1-2 दिन वो रेस्ट करते हैं, उसके बाद में वो जाते हैं ड्यूटी। और ड्यूटी जाने के बाद में रात की ड्यूटी होती है, वो लोग हंसते बोलते उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। उसके बाद में एक इंसान आता है, उसने बोला था कि परसों के टाइम में ऊपर छत पे काम कर रहा था तो मैंने एक ऑटो ड्राइवर को यहाँ पर देखा था, लेकिन उसके पास कोई ऑटो नहीं था, उसकी शक्ल मैंने ढंग से देखी नहीं थी, क्या आपने उसी इंसान को देखा था। तो उन्होंने बोला कि मैंने बिल्कुल उसी इंसान को देखा था, उसने ऑटो ड्राइवर के कपड़े पहने हुए थे, हाफ शर्ट थी उसकी, लंबे लंबे बाल थे, कि हाँ मैंने भी वही देखा था। तो उसके पापा फिर से घबरा जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है, फैक्ट्री के आसपास कुछ ना कुछ हुआ है, उसका पता लगाओ तुम। तो वो मैनेजर को बुलाते हैं सबसे पहले और मैनेजर से पूछते हैं कि सर फैक्ट्री के आसपास कुछ हुआ था क्या। तो मैनेजर जो है फैक्ट्री का वो बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ था, हमारी फैक्ट्री से ट्रक जा रहा था माल लोड करके, तो एक ऑटो ड्राइवर, परसों 3-4 दिन पहले की बात है, एक ऑटो ड्राइवर पीछे से हमारे ट्रक में मारता है, खड़ी ट्रक में, ट्रक खड़ा हुआ था बाहर आके, फैक्ट्री से बाहर आके ट्रक साइड में खड़ा हुआ था, तो एक ऑटो ड्राइवर आता है, पता नहीं कितनी स्पीड में होगा, वो ट्रक में सीधा टक्कर मार देता है और वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उन्होंने फैक्ट्री के जब मैनेजर ने ये बात बताई तो रोहित के पापा को सारी बात समझ में आ गई कि वो कौन है, क्या चाहता है। तो रोहित के पापा फैक्ट्री मैनेजर से बोलते हैं कि कल तुम मेरे साथ रात में यहाँ पे रुकना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो मैनेजर रुकता है, देखता है तो वो ऑटो ड्राइवर उसी जगह पे बैठ के खाना खा रहा है, जहाँ पे उसकी मौत हुई थी वो वहीं पे बैठ के खाना खा रहा था। शायद वो उसकी जगह होगी, दिन में कभी भी वो ऑटो चलाता होगा तो उस टाइम पे क्या पता थक हार के वहाँ पे बैठ के वो खाना खाता होगा अपने ऑटो में बैठ के, ऐसा होगा, कुछ ना कुछ तो था। तो फैक्ट्री के मैनेजर ने देख लिया कि सच में यार कोई ना कोई इंसान तो यहाँ पे है। तो उसने बोला रोहित के पापा ने कि ये इंसान नहीं है, ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसकी आप बता रहे हो, जिसकी मौत हो गई थी, ये उसकी आत्मा है। इसकी आत्मा को यहाँ से हटाने के लिए तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैनेजर ने अपने मालिक को कॉल मिलाया और मालिक ने इजाज़त दी अपनी फैक्ट्री में हवन करवाने की, और जितने एरिए में वो इंसान दिखता था उतने एरिए को पंडित के द्वारा उन्होंने किलवा दिया। किलवाना समझ रहे हो ना, मंत्र वंत्र मार के उसको चारों तरफ से मतलब अच्छा कर दिया, कोई भूत प्रेत एंटर नहीं कर सकता। ऐसा करने के बाद में वो ऑटो ड्राइवर उनको दिखना तो बंद हो गया, लेकिन रोहित के पापा का जो दिल था वो बिल्कुल बैठा जा रहा था उसको लेके, ऑटो ड्राइवर को लेके। उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और कहीं भी अब नौकरी की उन्होंने, तो रात के टाइम तो वो कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे थे। उसके बाद
वैसे तो उनके पीछे वो पड़ा नहीं था, नॉर्मली कैजुअली दिख गया उनको, लेकिन उनके साथ में जो ये हॉरर इंसिडेंट हुआ है ना, उनको इससे दिल के दौरे की बीमारी बन गई। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि रात के टाइम पे आपको कोई भी जानवर बैठा हुआ दिखे, इंसान बैठा हुआ दिखे, उंगली मत करो, कुछ भी हो सकता है। अपने जिस रास्ते जा रहे हो चुपचाप निकल जाओ। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तो तुम कोशिश कर सकते हो, अकेले में सुनसान रास्ते पे कभी मत करना ये, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी रोहित से मेरी अच्छे से बात हुई है, रोहित ने बोला है कि सर ऐसे अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे साथ तो कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, बाकी पापा के साथ एक बार हुआ था, उन्होंने बताया, हमें कहानी बताते बताते बता दिया था, तो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप ये वीडियो लाइक करो या ना करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।